राम राम बच्चों, आपका अपने चैनल एके एजुकेशन पे आपका स्वागत है। मैं अनूप सर आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़े थे, विद्युत क्या है, विद्युत बारे में पढ़े थे, फिर विद्युत आवेश समझे थे। विद्युत मैंने बताया था कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जब किसी परिपथ में कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वहाँ पर एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, उस ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। उसके बाद से आया कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश मैंने बताया था कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसी कारण को उसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश। कितने प्रकार के बताया था? दो, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश। यदि बनू तो लिखेंगे एक धन और एक ऋण। धन को माना था धनी और ऋण को माना था गरीब। तो धन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहे, वो का हो धनावेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन खूब भर भर के कर्जा ले ले बा, वो का हो ऋण आवेश। मतलब दो प्रकार के आवेश मिले, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। इसको कह सकते हैं प्लस क्यू और इसको कह सकते हैं माइनस क्यू। अर्थात आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश। आइए थोड़ा समझते हैं इसका फॉर्मूला बाबू। मान लो किसी परिपथ में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो आवेश भी एक होगा। दो हो जाएगा तो आवेश का भी मान दो हो जाएगा, 2e। और तीन हो जाएगा तो तीन गुना हुई, और चार गो हुई तो चार गो। मान लो किसी परिपथ में पता नहीं है कितना इलेक्ट्रॉन है, डॉट 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 n गो है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कई गो हो जाएगी बाबू, Ne। जो मिलेगा एक फॉर्मूला हमें, तो याद रखेंगे कि यदि किसी परिपथ में, यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन बा तो उसका जो संख्या होगा, आवेश की संख्या हो जाएगी, वह Ne का मान होगा। अर्थात आवेश का जो मान हो जाएगा, पूरे का पूरा जो मान हो जाएगा, वह कितने के बराबर हो जाएगा? Ne। वेयर में कौन का हो, ध्यान देंगे तो Q को कहेंगे विद्युत आवेश, n को कहेंगे उनमें के संख्या वा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कर्जावा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब अगर किसी परिपथ में या अगर किसी चालक में आपको आवेश की गणना करनी है तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आप बस उसके चार्ज से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस चालक में कितने आवेश उपस्थित हैं। ये तो हमारा आवेश है। इसके बाद से बाबू आता है विद्युत बल, सबसे बढ़िया पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, आज बहुत मजा आने वाला है। पूरा आपको एंजॉय कराते हुए, मस्ती कराते हुए सारा का सारा सिखा दूंगा। बल कब लगता है? बल क्या कहते हैं? कहेंगे कि जब किसी पिंड पर या एम द्रव्यमान के पिंड पर वह राशि जिसको खींचने या धकेलने पर उसकी स्थिति बदल जाए। खड़ा बा केहू खींच दी, खींचा ना जीवो, केहू ढकेल दी, ढकेला ना जीवो। इसका मतलब जिसके कारण हम उसकी ओर आ रहे हैं या जिसके कारण हम उससे दूर जा रहे हैं, उसी राशि को बल कहते हैं। अर्थात विद्युत वह भी कुछ ऐसा ही है। और बल बाबू हमेशा दो लोग के बीच लगेला। जैसे कोई दो आदमी हो, एक दूसरे को मारे तब न हमारी, तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल। अर्थात हमेशा बल दो या दो से अधिक लोगों के बीच हो जाए। झगड़ा होता है तो अपन ना मर लो, जे दिन अपन लोग पागल कही। इसका मतलब एक बात सबसे क्लियर हो गया कि विद्युत बल कब उत्पन्न होगा? हमेशा दो या दो से अधिक आवेश रहेंगे तब उत्पन्न होगा। उस बल को विद्युत बल कहेंगे। होता क्या है कि हम दो या दो से अधिक विद्युत आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं
तो घमासान शुरू होता है, और घमासान का मतलब उनके बीच एक बल लगता है, उस बल को विद्युत बल कहते हैं। अर्थात मान लो कि एगो आवेश कोनो बा धनात्मक, आई कोनो बा ऋणात्मक, आई कुछ दूरी पर क्या किया गया हो, रखा गया हो, तो इसमें एक बल लगेगा। उस बल को कौन सा बल कहेंगे? विद्युत बल। विद्युत बल लगेगा कब? जब दो या दो से अधिक आवेश रही तो। बात याद रहेगा कि जब दो या दो से अधिक विद्युत आवेश रहते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, उस बल को विद्युत बल कहते हैं। ध्यान से समझना, विद्युत बल भी दो प्रकार के होते हैं बाबू। पहला विद्युत आकर्षण बल, जो खींचला, और दूसरा विद्युत प्रतिकर्षण बल, जौन धकेल दी, चल जी बच्चा जा चाहता बाबू न कहले सर जाता नी, बाय बाय बाय, उहे। इसका मतलब कि बल जो होते हैं दो प्रकार के हैं। पहला विद्युत आकर्षण और दूसरा विद्युत प्रतिकर्षण। एगो खींची और एगो धकेली, खींचने वाले को आकर्षण और धकेलने वाले को प्रतिकर्षण। कब आकर्षण कब प्रतिकर्षण सब बताऊंगा। बस अगर चैनल पे आप अगर नए हैं, मजा आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बड़ा मेहनत लग रहा है भाई। यहाँ से हम कहेंगे बल कब प्रकार के बाबू? विद्युत आकर्षण, विद्युत प्रतिकर्षण, दो प्रकार का बल हो गया। कब कब कौन आकर्षण, कब कब कौन प्रतिकर्षण। तो आओ सीखल जाए बाबू। पहला विद्युत आकर्षण बल कब लगेगा? ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है। मान लो कि कौन एगो आवेश है धनात्मक और एगो कौन आवेश हो जाओ ऋणात्मक, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या करी? हम साथ साथ हैं, दोनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न होगा। काहे कि बाबू एगो प्लस एगो माइनस एक दूसरे को अपने क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करते हैं, उसी आकर्षण को हम कहते हैं आकर्षण बल। आवेश को आकर्षित करता तो कौन आकर्षण बल? विद्युत आकर्षण बल। बात याद रहेगा। जैसे मान लो, ध्यान से सुनिए बाबू, कि रात भइल बा, तारा गर्मी फुकले बा, जाके जैसे बोर्ड पर बटन दबैला कहीं ओकरा सॉकेट में तार हाथ घुसो, मारी लाइन की बेडे धले बो। बेड धले बा एकरा मतलब क्या? तुम्हें उसने झटका दिया। मान लो कि धैले रह गइल तो हिलत रह जइबो, रात बीत जाई, सुबह लोग कही कि फलाना के लाइन मरलस। तो उस समय जब तुम्हारा हाथ उस सॉकेट में गया तो उसका भी प्लस और तुम्हारा क्या होगा? माइनस। चाहे उसका होगा माइनस, तुम्हारा होगा प्लस। धल लेबा तुम धरा जइबो, सुबह जय हिंद जय भारत हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक आवेश धनात्मक दूसरा आवेश ऋणात्मक, दोनों एक दूसरे को खट 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 आकर्षित करेंगे तो उस बल को आकर्षण बल कहते हैं। याद रखना, कब ये नहीं सुने होंगे हम कि कभी प्लस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेगा ना। कब लड़का लड़का के प्रेम देखले बड़ो नहीं, हमेशा लड़का लड़की का हो सकता है, क्योंकि एक धनात्मक दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक। वैसे ही एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? आकर्षित। उसके बीच कौन सा बल लगेगा? हमेशा आकर्षण बल लगेगा। दूसरा विद्युत प्रतिकर्षण बल। मान लो पहला आवेश धनात्मक और दूसरा आवेश बाबू ऋणात्मक,
तो यो कहे कि जो भाग जत रे जो अमुना ले ओ, यहाँ से दोनों एक दूसरे को भगा देंगे, कहेंगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं। कब? जब दोनों प्लस रही, चाहे दोनों माइनस रही, तो कहीं से कि कभी भी कोई भी अलग अलग आवेश होगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल ही उत्पन्न होगा, कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। काहे कि दोनों में बाबू जौन पावर बानू समान है। पावर मैंने बुझाइल है, अगर लड़का होगा असंभव समान सही नहीं कहेगा, कहेगा कि ओमे के ना हो। अगर माइनस होगा तब संभव नहीं है। लड़की भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमेशा एगो लड़का एगो का चाहिए लड़की। तो आकर्षण अलग अलग रहेगा तो प्रतिकर्षण, इसको कहेंगे आकर्षण बल, इसमें लगेगा प्रतिकर्षण बल। मतलब लॉजिकल बात समझ लीजिए कि अगर दो आवेश, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो आकर्षण बल एक धनात्मक वो भी, तो क्या होगा प्रतिकर्षण। या पहला भी ऋणात्मक दूसरा भी ऋणात्मक तो प्रतिकर्षण। तो एक शब्द में कहेंगे कि अगर आवेश समान है तो प्रतिकर्षण बल धन के चाहे ऋण। अगर आवेश भिन्न भिन्न हो, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो आकर्षण बल। याद रहेगा बाबू कि अगर आवेश समान होगा तो प्रतिकर्षण बल, अगर आवेश असमान होगा तो आकर्षण बल। आप देख सकते हैं कैसे। तो बल कितने प्रकार के बताया? 2 प्रकार के, विद्युत आकर्षण, विद्युत प्रतिकर्षण। आकर्षण माने खींचेगा और प्रतिकर्षण माने कि धकेलेगा। एक सबूत तनी बल के मात्रा क्या होता है। कोनो बल होके, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, द्विध्रुव बल, आकर्षण बल, प्रत्नयन बल, अप्रत्नयन बल, ससंजक बल, असंजक बल, दुनिया के जितना बल होगा उसका केवल और केवल एक ही मात्रक होगा, जिसका नाम होता है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। तो एकदम दिमाग में बैठा लेना कि बल का केवल और केवल ये गो मात्रक बा। वो मात्रक का नाम क्या है बाबू? न्यूटन। काहे कि बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। अर्थात बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। वैसे ही आवेशों के तो मात्रक हुई, लेकिन हमारा ये पता बा कि कितना जाना कि मात्रक क्या है यही नहीं पता होगा। तो मात्रक क्या है थोड़ा 2 लाइन में सुन लो कि मात्रक क्या है कि जब किसी भौतिक राशि का नाप तोल करते हैं, मापते हैं, जब किसी भौतिक राशि का नाप तोल करते हैं तो नाप तोल करने में एगो नियत मान प्राप्त होता है। नियत का मतलब जो कभी बदलता नहीं है, उस नियत मान को मात्रक कहते हैं। जैसे मान लो कि तुम गए किसी दुकान पे और कहला कि 2 किलो चीनी दो, तनी ऐठ के आया, कहा कि 20 किलो चीनी दो, तो हमने लिया 2 किलो और उसने लिया 20 किलो। केवल बाबू संख्या बदला है, हई कब बदला नहीं है। तू 20 किलो ला चाहे 20,000 किलो, केवल संख्या बदलेगा। वह राशि का हम नाप तोल करते हैं तो एक नियत मान प्राप्त होता है, उस नियत मान को मात्रक कहते हैं। जैसे मेरा नाम है अनूप कुमार चौबे, मेरे पापा जी का नाम है रविंदर चौबे और मेरे बड़े भाई का नाम है दीपक चौबे। तो हमनी के नाम तो बदलत बाबू, चौबे बदल रहा है ना, वही मेरा क्या है मात्रक। वैसे ही हमेशा संख्या बदलेगी, मात्रक उसका कभी बदलता नहीं है। हाँ, पद्धति बदल सकता है, SI CGS MKS FCS जो भी बदलेगा, लेकिन मात्रक अगर जिसमें जाओगे उस सबके लिए मात्रक क्या रहेगा? नियत रहेगा। अर्थात किसी भौतिक राशि का नाप तोल करते हैं तो नाप तोल करने में नियत मान प्राप्त होला, नियत मान के कहे नहीं बाबू मात्रक। तो याद रखना कि भाई जब बल का मात्रक होता है आवेशों का तो मात्रक होगा। आवेश का जो मात्रक होता है क्या बोला हो? कूलाम। याद रखना बाबू कि विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या है बाबू? कह रहे धातु के गोले पर 2 × 10⁻² कूलाम ऋणावेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान। हमेशा याद रखना फिजिक्स का अगर तुम्हें सवाल हल करना है तो सवाल को पढ़िए, इज्जत के साथ जो दिया है लिखिए। अगर आप अच्छे से थ्योरी पढ़े हैं तो दिमाग में फॉर्मूला आवे लगी। तो क्या कह रहा है? एक गोला पर बनाओ, एगो गोला, गोले गोले बना द डोले डोले,
तो गोला बना दिया, इस पर कितना आवेश रखा गया है, ऋण आवेश है ना हो, तो ऋण आवेश दे दो, ऋण आवेश दे दो, चारों तरफ फैल गया। इस आवेश का मान Q का मान 2 × 10⁻⁹ कूलाम। तो इस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। का मान जानते बनी जा कर जवाब 1.6 × 10⁻⁻⁹। सूत्र साफ साफ दिख रहा है बाबू कि Q = N × E। यहाँ से जब हम भागा देंगे E का तो N बराबर है, नीचे आ जाएगा ना हो, तो हो जाएगा N बराबर Q बटा में E। तो N बराबर Q का मान दिया है 2 × 10⁻⁹ और नीचे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹। 9 से 9 खत्म, -10 बचेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस n बराबर 2 बटे में 1.6 × 10⁻⁻, माइनस नहीं बाबू क्योंकि माइनस से ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा प्लस। तो उसके बाद से होगा n बराबर 10 से ऊपर गुणवा और 10 से नीचे। क्या है कि एक पॉइंट हमें क्या करना है, हटाना है। तो 10 में 2 से गुणा करबो तो 20, 1.6 से करबो तो हो जाए 16 और गुणे 10⁻10, 5 चौके 20 और 4 चौका 16। तो हो जाएगा n बराबर, भागा दे देते हैं 5 में 4 का बाबू, तो 5 में 4 का देवो ना, 4 का भागा दे देते हैं। तो 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 2, 0 लगा सकता हूँ, 5 का 20, तो कट के बन जाएगा 1.25 × 10⁻10। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। यह है हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई नया वीडियो आपके पास जाए। इसी फनी स्टाइल में आपको सीखने को मिलेगा।